जब भी वो गाते हैं हमें ब्लेसिंग ही मिलती है, आशीर्वाद रख हम लेते होंगे आवाज़ को। तो सुखविंदर पाजी कह रहे हैं कि इस गाने के बदले उन्होंने 4 चॉकलेट्स ली थी। इस पर आप लोग का क्या कहना है? ये उनको ना जब ये अप्रोच किया ना आरएसएस वालों ने तो उनको बचपन के दिन याद आ गया। जब 4 साल के थे वो लोग, तब वो संग में जाते थे, गाने गाते थे, तो गाना गाने के बदले उनको लोग चॉकलेट दिया करते थे। अरे वाह! तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है जी। कि ऐसी फिल्म का हिस्सा बनना, ठीक है। और इसमें कुमार जी, मतलब ये जब होते हैं तो मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो जाता है। मैंने पठान, जवान, फाइटर बहुत सारे ऐसे गीत लिखे। वहाँ पे हमारे पास स्कोप होता है, रोमांस का भी होता है, एंटरटेनमेंट का भी होता है। जहाँ पे झूमे जो पठान की बात है, हम जब काम कर रहे थे तो कुछ आइडिया वर्क नहीं कर रहा था, तो पुराना गाना याद आया मुझे, यारी है ईमान मेरा यार मेरी, मैं कहा झूमे जो पठान मेरी ओह, जान। रणवीर, सलमान या शाहरुख? शाहरुख सर। ये इमोशनल मोमेंट है बहुत, क्योंकि उन्होंने जो गाना हमने किया था वो मदारी फिल्म का, तो उन्होंने मासूम सा राइट, तो सुखिंदर जी ने गाया था वो जी। सो वो उन्होंने ऑडियो सुना था, वो भी बहुत स्क्रैच लेवल पे, तो जब उन्होंने विजुअल के साथ गाना देखा तो वो रोने लगे। 100 साल, अनेक चुनौतियां और एक विचार जो हर दौर के साथ और भी ज्यादा मजबूत होता जाता है। प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग द एक्सेप्शनली टैलेंटेड टीम ऑफ शतक 100 years of RSS। कैसे हैं आप सब? नमस्कार जी। एक तो है राम लक्ष्मण की जोड़ी और फिर है सनी और इंदर की जोड़ी। एंड आई हैव द एक्सेप्शनली टैलेंटेड लिरिसिस्ट कुमार सर। कैसे हैं आप? एंड वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच, हम बहुत अच्छे हैं, आप बताइए। बस आपको देख के और भी अच्छे। तो आज का इवेंट शतक 100 years of RSS, एक अलग टाइप ऑफ रेवोल्यूशन ये ला रही है फिल्म। तो पहली बात तो फिल्म के बारे में क्या कहना है एंड व्हाट कैन वी रियली एक्सपेक्ट? गाना जब आप तक पहुंचा तो क्या वो मोमेंट था व्हेन यू साइंड इट अप एंड देन वो प्रोसेस स्टार्टिंग से अब तक? जैसे कि मैं हार्डकोर कमर्शियल लिरिसिस्ट हूँ, जी। सो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये फिल्म मेरे तक पहुंचेगी। मैंने पठान, जवान, फाइटर बहुत सारे ऐसे गीत लिखे। वहाँ पे हमारे पास स्कोप होता है, रोमांस का भी होता है, एंटरटेनमेंट का भी होता है। बिल्कुल। जब वीर जी प्रोजेक्ट लेके मेरे पास आए तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी चीज़ों की, तो उन्होंने मुझे बताया, समझाया ऐसा, तो एक गाना लिखवाने आए थे मुझसे, तो बस मेरा दिल आया, मैं कहा मैं चारों लिखूंगा, सारे गाने लिखूंगा। अरे वाह! तो फिर उन्होंने मुझे सिचुएशन बताई जिस तरह से, फिर हमने काम स्टार्ट किया। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात थी कि बाकी सॉन्ग्स में हम लोग लिबर्टी लिरिक्स की लेते हैं, लिरिक्स के लफ्ज़ों की इधर उधर कर सकते हैं, बिल्कुल। बट इधर बहुत ही ख्याल रखना पड़ा लफ्ज़ों का, या थोड़ा सा भी इधर नहीं जाना चाहिए, उधर नहीं जाना चाहिए। घूम फिर के चारों गानों की सिचुएशन एक ही थी, बट उसको अलग अलग ढंग से लिखना वो चैलेंज था। बट अगर आपके सहयोगी अच्छे हों, मित्रगण अच्छे हों, समझाने वाले अच्छे हों, हम तो अकल के कच्चे हैं लेकिन बाकी सब अच्छे हैं, अरे तो वाह! अच्छे समझा देते हैं और सुलझा देते हैं और गीत बन जाते हैं। ऐसे जी। लिखने से लिखवाने वाला बड़ा होता है हमेशा। तो आपको क्या लेकर आया शतक की ओर? व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द सॉन्ग्स वो क्या फीलिंग रही और वो क्या बातें रही विद द टीम? सबसे पहले मैं तो मतलब हम बात कर रहे हैं, मतलब मैं हाँ, हमारी सिंक बात में करूँगा आप या लोग। सबसे पहले तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है जी। कि ऐसी फिल्म का हिस्सा बनना, ठीक है। और इसमें कुमार जी, मतलब ये जब होते हैं तो मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो जाता है। मतलब ये इनकी गाइडेंस इतनी अच्छी रहती है। हाँ, बिल्कुल ठीक बोल। तो मतलब कोई चैलेंजिंग थे सॉन्ग्स ऐसे, बिकॉज जैसे इन्होंने बोला कि एक ही सिचुएशन के 3 सॉन्ग करने, बिल्कुल। है ना, वो म्यूजिकली भी उतना ही चैलेंजिंग था। बट फिर भी मतलब वी आर ब्लेस्ड कि हमारे पास कुमार जी थे और अच्छे से काम हो गया। और आई होप कि जो आज गाना रिलीज हुआ है वो सबको अच्छा लगेगा। काफ़ी पॉजिटिविटी है, बहुत सारी चीज़ें। आरएसएस की विचारधारा को लेकर बहुत सारे सवाल होते हैं, लेकिन आपके हिसाब से आरएसएस की क्या विचारधारा है? त्याग, समर्पण, हम्म। यही थीम था पूरे गानों का। जी। क्योंकि 100 साल में बहुत कुर्बानियाँ दी गई हैं, बलिदान दिए गए हैं, तो उनको भी ध्यान में रख के गीत लिखे गए हैं। जी। तो ऑल्सो अगर हम बात करें सुखविंदर पाजी की, हमने तो उन्हें चार्ट बस्टर्स सॉन्ग में देखा है। तो हाउ वाज योर कोलैबोरेशन विद हिम और कैसा लगा ऑन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट? सुविंदर भाई जी हमारे बड़े भाई हैं। जी। जब भी वो गाते हैं हमें ब्लेसिंग ही मिलती है, आशीर्वाद रख हम लेते होंगे आवाज़ को। जब भी वो गाने में आते हैं, गाने में एनर्जी आ जाती है, जी। गाना का रुख बदल जाता है। जब हवा का रुख बदलते हैं तो वो गाने का रुख बदल देते हैं।
और हमारे बड़े भाई हैं, हमारा हम जब भी उनको अप्रोच करते हैं वो हमारे साथ खड़े रहते हैं। इसमें भी जब हम गाना बना रहे थे, उसके लिरिक्स थे पहले क्या है ट्यून उसकी? हवा बनी है झोंका, झोंका बना है आंधी, आंधी बना बवंडर। प्रोसेस आरएसएस जब बन रही होगी, कैसे बनी है धीरे-धीरे, जी। तो उसका एक प्रोसेस था। फिर जय 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 हिंदुस्तान, भगवा है अपनी पहचान, मिल के चले जो धरती पे शाबाशी देगा आसमान। अरे वाह! इन्होंने धुन बनाई थी, तो मुझे अच्छी लगी, उस पे मैंने बिठा दिए लिरिक्स। फिर जय मतलब सुखविंदर पाजी गा सकते हैं ये बस। और हमने अप्रोच किया, हैप्पीली सा प्रोजेक्ट हुआ। वीर जी हैं, उन्होंने काफ़ी गाइड किया हमें, और बनते हम इधर बैठे हैं आपके सामने, इंटरव्यू ले रहे हो हमारा। तो सुखविंदर पाजी कह रहे हैं कि इस गाने के बदले में उन्होंने 4 चॉकलेट्स ली थी। इस पर आप लोग का क्या कहना है? यस, उनको ना जब ये अप्रोच किया ना आरएसएस वालों ने, तो उनको बचपन के दिन याद आ गया। जब 4 साल के थे, बोले कि जब वो संग में जाते थे, गाने गाते थे, तो गाना गाने के बदले उनको लोग चॉकलेट दिया करते थे। अरे वाह! तो बालपन जो था वो कनेक्ट करके वो बता रहे थे ये बात। अच्छा, तो मेरा आपसे सवाल है कि व्हाट इज दैट वन थिंग अबाउट सुखविंदर पाजी दैट यू हैव नोटिस्ड आफ्टर वर्किंग विद हिम? क्या व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स ही गिव्स टू द पीपल लर्निंग्स के तौर पर? सबसे स्पेशल जो या सीखने वाली बात कहेंगे, इतने एक हिट गाने गाने के बाद ऑस्कर में भी उनका गाना गया है, उसके बाद भी इतनी भूख है उनके अंदर कि ये गाने को भी उन्होंने पूरा टाइम दिया। एक एक वर्ड के ऊपर उनका ध्यान था। मिक्स होने के बाद भी गाना सुना उन्होंने, और उसमें भी उनको लगा यार अंतरिम में मुझे ये वर्ड अच्छा लग रहा है, इसको थोड़ा और अच्छा चेंज करना करना। चाहिए। तो वो मुझे लगता है वो बात बहुत स्पेशल है, वो सबके अंदर नहीं होती। और एक हमारे कुमार पाजी हैं, इनके अंदर भी सेम वो भूख, वो आग आज भी है। अभी भी उन्हें कुछ करना है कुमार, जी। इतने गाने हिट देने के बाद, इतना बड़ा नाम करने के बाद। सो ये स्पेशल बात यही नोटिस की हमने, वो ये सीखने को मिला हमें। वी रियली होप कि फिल्म पीएम मोदी तक पहुंचे और आई थिंक प्रेसिडेंट भी देखे, क्योंकि जी। काफी ज्यादा इंस्पायरिंग और टचिंग होने वाली है। एंड स्टोरी विद जब फिल्म, हर हिंदुस्तानी को ये फिल्म देखनी चाहिए, बिल्कुल फिल्म देखनी चाहिए। चाहिए। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट एआई, एक तो टेक्नोलॉजी तो पूरी तरीके से बदल गई है। हम गानों में भी एआई का यूज देख रहे हैं, और स्पेशली सर आप लिरिसिस्ट है, राइटिंग में आप देखिए कि एआई प्रॉम्प्ट देते ही कितनी सारी इंग्लिश और हिंदी इंग्लिश चीजें लिख देता है, गाने भी, पोइट्री भी। सो व्हाट डू यू थिंक, क्योंकि आप सब क्रिएटिव फील्ड में है, कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, डू यू थिंक एआई वुड रिप्लेस ह्यूमन पावर? क्या लगता है आपको? मैंने इस्तेमाल नहीं किया अभी तक इसको, जी। मेरे को अपनी काबिलियत पे शक ही नहीं अभी तक, पहली बात। दूसरी बात, बहुत खूब। डिपेंड वो हो रहे हैं जिनको आता नहीं है काम, या हिट होना चाहते हैं सिर्फ जल्दी रातों रात। वो तो हर कोई होना हाँ, चाहता है। तो हर आदमी हिट भी नहीं होगा ना, ऐसा नहीं है ऐसे गाना बना के हिट हो जाओगे, ऐसा जरूरी तो नहीं वो है। जब तक जब feel- ऑर्गेनिक तरीके से नहीं हो पा रहे हो, तो ये टेक्निक तरीके से कैसे हो जाओगे हिट? थोड़ी देर के लिए ठीक है बात, लेकिन उसके जज्बात नहीं है उसके अंदर। जब आप गाना सुनेंगे ना, आप एआई का गाना, आप सुकून से आपको जज्बात नजर नहीं आएंगे, आपको सैंपल लगेगा गाना कि 4 चीज उठा के डाल दी मैकेनिकल। कुछ देर के लिए ठीक है, पर लंबे समय के लिए खराब ही बात है मेरे लिए। जी। आपका क्या टेक है इस पे? क्योंकि हमने अभी किशोर कुमार सर की जो आवाज में सैयारा गाना उन्होंने वापस से आवाज में वो लेकर आए हैं, तो व्हाट डू यू थिंक उसका रीजन क्या है, वो अच्छा क्यों लग रहा है? बिकॉज वो ओरिजिनल कंपोजिशन है, हाँ, उसको उन्होंने एआई से, एआई से है करवाया। ना? तो लेकिन छुआ क्या दिल को? ओरिजिनल कॉन्सेप्ट। अगर एआई गाना बनाता है, वो बड़ा मैकेनिकल होता है और वो पहुंचता नहीं है। हाँ, साउंड अच्छा हो सकता है, साउंड अच्छा हो सकता है, जी। लेकिन वो टिकेगा नहीं। बिल्कुल। कुमार सर, मेरा आपसे सवाल है, एक्चुअली फैन क्वेश्चन है, झूमे जो पठान सूरज डूबा है या मैं हूँ हीरो तेरा, चूज करिए गाना, एक गाना किस दिशा में क्यों चूज करना है, मतलब मुझे दिल के करीब, जो आप इन दिनों में झूमे जो किसी एक पठान, को- सूरज डूबा है एंड मैं हूँ रंग। मैं हूँ हीरो तो तेरा। तीनों गाने अपनी जगह ठीक है, क्योंकि अगर मैं चूज करूँ गाना, सूरज डूबा एक बहुत ही अलग तरह का गाना था। जी। क्लब में उसमें अगर विकेबली देखिए, लाइफ जीने की बात की है। हीरो, मुझे मालूम है, अमाल के घर से मैं निकल रहा था और धुन बनी ट ट ट ट ट ट, मैं कहा अमल ओके में बनाता हूँ उस पर, मैं कहा मैं हूँ हीरो तेरा, वो अटक गया उधर गाना। जहाँ पे झूमे जो पठान की बात है, हम जब काम कर रहे थे तो कुछ आइडिया वर्क नहीं कर रहा था, तो पुराना गाना याद आया मुझे, यारी है ईमान मेरा यार मेरी, मैं कहा झूमे जो पठान मेरी ओह। जान मैं फिल, ये तरह हुक बनाया। फिर विशाल से शेखर को दिया, उन्होंने कंपोज किया। वाओ। फिर शाहरुख सर हैं बीच में, उनकी पर्सनैलिटी, उनका ऑरा, सबको ध्यान में रखे पहली लाइन क्रैक की मैंने,
तुमने मोहब्बत करनी है, हमने मोहब्बत की है। अरे हाँ, तुमने कहते हैं मोहब्बत हजारों है तजुर्बा हमें यारे, यारो ऐसी है अदा मुझ पे वो खुदा दिल से दुआ बरसाए, झूमे जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए। अरे वाह, कैसे बनते बनते हाँ। क्रिएटिव माइंड जब जुड़ते हैं तो गाना बनता है। अब जब दरिया के बीचों बीच हो ना तो आपके ऑप्शन नहीं होता, आपको यही काम करना है। करना ही है पड़ता ना? है। किनारे पे खड़े ऑप्शन रहता है कि मैं इधर चले जाऊं उधर चले जाऊं, बीचों बीच समुद्र क्या ऑप्शन होगा, हमें तो करना है। इसके लिए घर छोड़ा है, अगर इसको छोड़ दिया तो मर ही जाएंगे ऐसा लगता है, अगर गीत ना मिला किसी दिन मिले हाँ, ऐसा लगता है। जिद इतनी सी है कि जितनी बच्चे और खिलौने की जिद है उतनी ही जिद के साथ चलते हैं। तो अब ये सवाल है, रणबीर, सलमान या शाहरुख? शाहरुख सर। और उनकी ऐसी कौन सी फिल्म है जो कभी नहीं भुला पाएंगे? हमने केवल क्वेश्चन, कौन सी फिल्म है जो कभी भुला नहीं पाएंगे? उनका ऐसा कौन सा काम है? कोई फिल्म नहीं बुला पाएंगे उनकी हम। अरे वाह। शाहरुख भाई के साथ मैंने पिछली 3 फिल्मों में काम किया है। वो वो ऐसे बंदे हैं, आपको ना इक्वल लेवल पे ले आते हैं अपने, हम्म, आपको फील ही नहीं होने देते कि यार आप मेरे साथ काम करो, हमारे से बन जाते हैं वो। बिल्कुल। हम उनके से कभी नहीं बन पाएंगे ऐसा लगता है, लेकिन वो हमें इतना कर लेते हैं ना अपने उनका ऑरा ही अलग बात देखिए, है। जिसने ना स्क्रैच से कमाई होती है ना चीजें, जिनका कोई गॉड फादर नहीं होता, आई थिंक उनको उस लेवल पे जाके भी चीजों की अहमियत होती है, एंड वही चीजों की भूख होती है। अच्छा, बड़े लोग वही बने हैं जो जीरो से हीरो है, जिनके पास बिल्कुल। कुछ नहीं था। आज देख लो उठा के, देखो मैं बोलता हूँ कि यार टेक्निकल वीक हूँ, बंदा मैं ठीक हूँ, ठीक है। जो नहीं आता है ना उसी में बात है, आगे तो फिर खत्म हो जाएगा। जी। तो आप दोनों से ही मैं सवाल करना चाहूंगी, आपने देवों के देव, महादेव टीवी शोज के लिए भी बहुत अच्छे गाने कंपोज किए हैं, हाउ हैज द जर्नी बिन? क्योंकि टीवी के लिए सॉन्ग और बॉलीवुड के लिए सॉन्ग, ये चीज, इसमें भी फर्क होता है, या माइंडसेट और डेडलाइंस और ये सब की फर्क कितना रहता है दोनों चीजों में? फ़र्क तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सही में? बिकॉज़ देवों के देव महादेव के आई थिंक 821 एपिसोड्स हुए थे। जी। तो कंटिन्यूअसली 3 इयर्स हमने किया ये। और उसके आई थिंक 1 डेढ़ महीने बाद हमको रॉकी एंड फिल्म ऑफर हुई, ठीक है। तो निशिकांत कामत सर हमको मिले, तो उन्होंने हमको सिचुएशन दी, तो हमने 2 आई थिंक नेक्स्ट डे उनको गाना सुना दिया। तो उन्होंने बोला यार व्हाई आर यू इन हरी, तो हमारे ऊपर टीवी डैमेज था, बिकॉज टीवी में टाइम नहीं क्योंकि मिलता। एवरीडे है उनकी, तो एवरीडे एपिसोड्स में निकलते डिलीवरी, हैं, एक्टिंग में भी हाँ। ऐसे ही है। जी। तो हम टीवी वाले मतलब उससे आए थे, आप समझ रहे हो। तो एकदम से फिल्म में स्विच होना, निशी सर बोलते थे यार मैंने सिचुएशन दी है, लिव विद इट, जी। 1 हफ्ता लो, 10 दिन लो, आराम से लेके आओ गाना। तो ये एक सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस हमको फील हुआ कि टीवी और फिल्म में। हाँ। हाँ, तो ऑल्सो अभी कुछ तस्वीरें हैं मेरे पास, एंड आई वुड वांट कि आप लोग मेमोरीज बताइए इस तस्वीर की। ये मदारी फिल्म थी, उसका प्रीमियम था। उस प्रीमियम में निशी सर ने डायरेक्ट की थी फिल्म, निशिकांत कामत सर ने। तो बच्चन साहब के पाँव छू के हमने आशीर्वाद लिया और उनको बताया गया कि ये जो सेकंड सॉन्ग है फिल्म का, थीम सॉन्ग है, वो हमने कंपोज किया है। तो उन्होंने बड़े अच्छे वर्ड्स से हमें ब्लेस किया, तो बड़ी अच्छी याद है। और आप लोग मानेंगे नहीं, मैं मुंबई गई थी, संडे दर्शन मैंने अटेंड किया था। बच्चन साहब जलसा के बाहर आते हैं, कुछ गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एवरी संडे 5:30 ही इज देयर विद द सेम एंथुसियाज्म, विद द सेम लव फॉर हिज फैंस, एंड वो ना अनमैच था। आई थिंक बच्चन साहब ही मैं कह सकती हूँ कि बॉलीवुड में आई थिंक एक ऐसे स्टार है जो अपने फैंस के प्रति अपना प्यार शावर करते हैं। बाकी लोग और भी स्टार्स है सिक्योरिटी रीजन, बट विदाउट एनी हेजिटेशन, कोई सिक्योरिटी नहीं थी उनकी तरफ। बिल्कुल नहीं थी। वहाँ पे जब हम भी मिले तो ये हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, बड़ा इंसान इतनी जगह जो बनाई उन्होंने इंडस्ट्री में, तो वो बहुत सारी जर्नी उनकी होगी पीछे। जी, ये तो अभी इनकी बर्थ एनिवर्सरी भी गई है, एंड दिस इरफान पर्सन सर। इज द ये- एनर्जी और अनमैच्ड। ये इमोशनल मोमेंट है बहुत, क्योंकि उन्होंने जो गाना हमने किया था वो मदारी फिल्म का, तो उन्होंने मासूम सा राइट, तो सुखिंदर जी ने गाया था वो। जी। सो वो उन्होंने ऑडियो सुना था, वो भी बहुत स्क्रैच लेवल पे। तो जब उन्होंने विजुअल के साथ गाना देखा तो वो रोने लगे, उनकी आंखें एकदम मॉस्ट हो गई और आके हक किया सनी को मुझे। ये उसी मोमेंट की फोटो और कैप्चर कर ली थी तब। और वो सीरियसली मतलब ऐसा वार्मथ थी ना उनके अंदर उस दिन कि छोड़ा ही नहीं उन्होंने हक करके, कितनी देर हक करके रखा उन्होंने। एंड लास्ट इज विद Yes, सिंघम। सिंघम।
सिंघम The singer, we call Ajay sir singer. He's a singer. इस of राज को Bollywood. राज रहने देते हैं। क्या है कहानी, बताइए जरा। कहानी बनेगी तो बताएंगे ना। और कहानी बीच में रुक गई थी तो इसलिए। जी माँ फिल्म का गाना किया हाँ, माँ फिल्म का गाना किया था, ये उसके लिए सॉरी काजोल मैं भूल जी, गया। yes. कौन शुभकामनाएं गाना किया था, यस मैं भूल गया मैं। उस दौरान की मीटिंग है जब माँ फिल्म बनी थी, हम्म, अजय सर ने बुलाया था हमें, एक गाना शुभकामनाएं हमने म्यूजिक उन्होंने दिया था, गलती से लिरिक्स मैंने लिखे थे उसके। गलती से। अच्छा, ऑल्सो अभी एक और चीज़ है, एक फिल्म है धुरंधर जिसके गाने इतने ज़्यादा सुपर डुपर हिट हो रहे हैं, सारे ही गाने। तो आपको क्या लगता है कि क्या इंग्रेडिएंट था उन गानों में, क्या राज था दैट यू नो इस साल की 2025 की सबसे टॉप चार्टबस्टर्स एल्बम में से एक निकली वो साउंड शाश्वत सचदेव, जी। उसकी बाकी फिल्में सब मैंने की हैं, उरी जितनी फिल्में हैं सब यहीं पे मैं मात खा गया बस पता नहीं क्यों। और साउंड आई थिंक धुरंधर 2 में फिर आप लोग नहीं मैं कोलैब कुछ नहीं करेंगे मैं ना? बोलूंगा नहीं कुछ भी। उसका साउंड उसकी सोच बहुत बड़ी है म्यूजिक को लेके, शाश्वत जी। की अलग सा आदमी अलग सी सोच है। बट एट आ- सच यंग एज, वही है Yes, ना yes. कि आपका जो टैलेंट है आप एज रिस्ट्रिक्टेड मत रखिए, क्योंकि लोग कितने दिग्गज हो जाते हैं तब भी यू नो काम बट में ये कुछ ही इतनी लोग होंगे, fineness नहीं आ हर पाती। आदमी ऐसे होने लगा तो फिर एक नहीं बनेगा। जी। चलते बहुत है, पहुंचते गिने चुने लोग हैं, उनमें से वही। वो आदमी है। तो यू नो शाश्वत जी के साथ जो आपका कोलैबोरेशन जो रहे हैं, यू नो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आप लोग ने आई डिस्कस स्टार्टेड की विद है? उरी के गाने लिखे उरी, थे मैंने। हाँ। कूल था वो, धुन बनाता हम लिखते हैं बस और क्या। तो ओके, वन मैसेज फॉर द पीपल जो शतक देखने जाएंगे अपने घर परिवार के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स यू नो फ्रेंड्स के साथ, क्या वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं गानों को लेकर भी, और आपका एक एक मेमोरी फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट? मैं बोलता हूँ कि जो हिंदुस्तानी है उसको ये फिल्म देखनी ही चाहिए। इसमें पूरा इतिहास है, कैसे लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं और कैसे फिल्म बनी है आज कैसे फिल्म बनाई गई है। जी। बहुत चैलेंजिंग ही होता है ऐसे सब्जेक्ट पे फिल्म बनाना, लेकिन आशीष मॉल ने इसको पूरा निभाया। आप भी एक ही बहुत बस खत्म। कॉपी कॉपी Copy कॉपी पेस्ट। paste. मैं तो तुमको कॉपी कहीं पेस्ट भी कर दूं। थैंक यू सो मच सर फॉर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।